हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। आज हम लोग बना रहे हैं 2 केजी केक, है ना? और वो बना रहे हैं हम लोग पाइनएप्पल फ्लेवर पे। और बेबी बॉय के लिए हमें ये केक बनाना है। ये पूरी तरह से फुल्ली कस्टमाइज़ केक है। कस्टमर ने एकदम जैसे हमें बोला गया है, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अपना कहीं पे भी दिमाग का यूज़ नहीं करना है। बस कस्टमर ने बताया यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे वो करना है, तो एज़ इट इज़ मैं वही करूँगी, ठीक है? तो आप लोग देखते जाइए मैं कैसे ये बना रही हूँ। तो फिलहाल हमें 2 केजी का केक बनाना है। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि 7 इंच और 5 इंच के मोल्ड में मैंने इसको बेक किया है, ठीक है? तो 2 केजी का केक मतलब 600 ग्राम्स प्रीमिक्स, है ना? तो 5 इंच के मोल्ड में मैंने 2 बार बेकिंग की है, 7 इंच के मोल्ड में मैंने 2 बार बेकिंग की है ना? तो 2 7 इंच के मोल्ड यूज़ किए हैं, 2 5 इंच के मोल्ड यूज़ किए हैं। तो मैंने इसमें कैसे डिवाइड किया है, मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। तो मैंने इसमें क्या किया है, 100 ग्राम्स मैंने और 100 ग्राम्स 5 इंच के 2 बार किए हैं, 200 ग्राम्स मैंने 5 इंच के मोल्ड में डाला है मैंने प्रीमिक्स 200 ग्राम्स। और 200 ग्राम 7 इंच के और 200 ग्राम 7 इंच के, मतलब 2 बार में 200 ग्राम 7 इंच के मोल्ड में मैंने बेक किया है। समझ रहे हो ना? समझ में आया? 200 ग्राम मैंने 5 इंच के मोल्ड में यूज़ किया है और 400 ग्राम मैंने 7 इंच के मोल्ड में यूज़ किया है प्रीमिक्स को डबल क्या बोलते हैं बेकिंग सिस्टम से। आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। और नहीं आए तो फिर आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँगी, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाना था, तो मैं यहाँ पे देखिए वाटर सोकिंग कर रही हूँ चिल्ड वाटर से, ठीक है? और नॉर्मल क्रश यूज़ करके, व्हाइट चिप यूज़ करके मैं इसमें केक को बनाऊँगी। और ये वही वाला नया क्रीम है जो मैं आप लोगों को बताई थी। बहुत अच्छा क्रीम है ये, रीज़नेबल भी है और टेस्ट वाइज़ एक नंबर है, ठीक है? तो देखिए मैं ये बना रही हूँ, आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप पूछिएगा और जो मुझे लगेगा बताने लायक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों से अभी ये शेयर करना चाहती हूँ कि तो काजल सोनी जी पूछ रही हैं कि क्या मुझे बेकरी में केक देने चाहिए? मतलब मुझे उनको बेकरी वालों के लिए भी केक बनाना चाहिए क्या? तो मैं मतलब उन्होंने उस ऐसा पूछा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने इसके पहले भी एक बार बता दिया है ये चीज़ कि बेकरी पे आपको केक देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आप कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, आप कितने का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, आपको केक कितने में पड़ रहा है, ठीक है? और बेकरी वाले आपसे कितने में ले रहे हैं, ठीक है? दूसरी बात, आप वहाँ पे जहाँ काम कर रही हैं, क्या वहाँ पे आपका खुद का मार्केट बेस बना हुआ है? अगर बना हुआ है तो उसे मत खराब करिए, ठीक है? और नहीं बना हुआ है तो आप उनका हेल्प ले सकते हो। लेकिन फिर आपको डिज़ाइन और क्रीम और काम, मतलब जैसे जो भी आपकी क्वालिटी है उसको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और बेकरी के स्टाइल के केक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको भी तो भाई प्रॉफिट ऑफ मार्जिन निकालना है ना उसमें से। और फिर आप इवन क्वालिटी की चीज़ें देंगी तो फिर उसमें मुझे नहीं लगता कि आप क्या बोलते हैं कैसे भी करके आप प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे निकाल पाएँगी। तो आपको कहीं न कहीं कटिंग करनी पड़ेगी, या तो क्रीम कम यूज़ करिए, जैसे मैंने बताया न्यूट्रल जेल का यूज़ करिए, हैं? और स्पॉन्ज भी आप जैसे बेकरीज़ में क्या होता है, भयंकर-भयंकर तरीके से वो लोग क्या करते हैं, क्रीम झोंकते हैं और स्पॉन्ज का कम यूज़ करते हैं। तो जो भी आपको लगता है, आप उस हिसाब से रिड्यूस करिए उसकी कॉस्ट को और फिर अपना मार्जिन निकालिए। फिर उस हिसाब से आपको लगता है कि आपको देना चाहिए तो आप दीजिए। दूसरी बात, आप हर चीज़ को देखिएगा कि आप अकेले मैनेज कर लोगे क्या? दिन में आप कितने केक बना पाओगे? फिर उसके बाद जो मैस हो जाता है उसको भी क्लीन करना है। तो आप अपने, मतलब मेरा कहने का मतलब है इस चीज़ का जवाब आप खुद अपने आप से माँगिए, क्योंकि सिचुएशन आपको पता है ना? आप क्या चीज़ किस लेवल तक कर सकते हो। मैं अपना बता सकती हूँ, मैं तो यहाँ पे भई रिस्क नहीं लेती हूँ बेकरी वालों को केक देके, क्योंकि मेरा खुद का यहाँ मार्केट बेस बना हुआ है। यहाँ पे बेकरी वाले खुद ही ऑलरेडी बदनाम टाइप के हैं, मतलब कि अच्छा केक नहीं देने के लिए। तो मैं उनको केक देके क्यों अपनी क्वालिटी खराब करूँगी, है ना? अगर यहाँ पे अच्छा बेस होता बेकरी वालों का भी तो मैं शायद करती। हालाँकि मेरे पास ऑप्शन थे, मेरे पास ऑफ़र भी बहुत अभी भी है, लेकिन मैं उन लोगों से दूर ही रहती हूँ, मैं नहीं रखती उनसे मतलब, नहीं तो कहीं न कहीं मेरे को भी सब यही सोचेंगे ना कि घर का बोल के ये तो बेकरी जैसा कर रही हैं, तो इसलिए मैं तो दूर रहती हूँ इन लोगों से। अगर आपको लगता है कि आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं और आपको सेल बढ़ानी है, तो आप एक बार बात कर सकते हो बेकरी वालों से। आप अपनी कंडीशन भी रखिए उनके सामने कि मैं फ्रेश बना के दे रही हूँ, तो मेरा थोड़ा बहुत तो मैं बढ़ा के रखूँगी। उनसे पहले अपना उनसे प्राइस लीजिए कि वो कितने का आपसे लेंगे, 1 केजी, हाफ केजी का, ठीक है? फिर आप अपना कॉस्ट निकालिए कि आपने इतना प्रीमिक्स यूज़ किया, इतने रुपए का हुआ, ठीक है?
आपने इतने में खरीदा था, आपने इतने ग्राम यूज़ किया है तो इतने ग्राम इतने रुपए का हुआ, ठीक? 1 पैकेट क्रीम आपने इतने का खरीदा है, इतना क्रीम मैंने यूज़ किया है, वो मुझे इतने का पड़ा था, ठीक है? क्रश मैंने इतने का खरीदा था और मैंने 10 ग्राम क्रश यूज़ किया है तो वो इतने का था, ठीक है? फिर मैंने बेसबोर्ड, बॉक्स जो भी आप इसमें यूज़ करिए, एक-एक चीज़ को पेपर पे नोट करिए। ₹2 की भी चीज़ पर आप केक में लगा रहे हो स्प्रिंकल को तो वो भी नोट करिए और अपनी कॉस्ट निकालिए कि वो केक आप में आपको 150, 200, 250, 500, 400 जितने में भी पड़ रहा है, वो कॉस्ट आप निकालिए। उसके बाद एक्चुअल में एमआरपी क्या होता है, जो हमारी कॉस्ट होती है ना उसका मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम कर दो, वो हमारी एमआरपी होती है, ठीक है? ये हमारा कॉस्ट निकल आता है। अब आपको बेकरी वालों से कैसे डील करना है, तो आपको पता है कि भाई मैंने इतना मेरा लागत है, ठीक? मैं इसके बाद में इतना मार्जिन बढ़ा के बेकरी वालों को दे सकती हूँ, तो आप उतना कर लीजिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो आप अगर लगता है आपको दे सकती हैं, तो आप बिल्कुल दीजिए, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। आप अपना काम करिए, बेकरी वालों को भी केक दे के आप अपना काम बढ़ा सकती हैं, ऐसा बिल्कुल ये कोई खराब नहीं है। मैं तो कहती हूँ अगर आपके पास नहीं कस्टमर आ रहे हैं तो आप बेकरी वालों का सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप क्वालिटी दे रहे हो तो बेकरी वालों को ये चीज़ समझाइए कि भाई मेरा रेट थोड़ा-सा ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है? अपनी कॉस्ट निकाल लीजिए, बेकरी वालों से बात कर लीजिए, आप कितने केक के ऑर्डर 1 दिन में ले सकती हो, वो करके दो या तो स्टार्टिंग करो 1-2 केक से, पहले 2 केक दो, फिर 2 केक दो, ऐसे करके करते-करते फिर चीज़ों को बढ़ाओ, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते हो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि मैं फालतू बैठी हूँ या मेरे पास केक के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक एक बेकरी वालों को पकड़िए, देन उसके बाद आप धीरे-धीरे करिए, है ना? एक एक दिन में 2 दीजिए, फिर अगर आप लगता है कि मैं 3 बना सकती हूँ, तो फिर 3 बनाइए, लगता है कि मैं और बढ़ा सकती हूँ, तो और बढ़ाइए, पेस्ट्रीज़ बनाइए, है ना? तो इस तरह से आप करिए, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से सोचिए और अपना खुद का जैसे घर का भी चीज़ें देखिए और अपने हिसाब से करिए करिए। बिल्कुल भी ये वो नहीं है कि आप करें या नहीं करें, किसी से पूछने की कोई बात ही नहीं है। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से ये डिसीज़न ले सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, कई लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा केक ऊपर से स्टिकी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम आती है? तो इसके ऊपर भी मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो ही नहीं देखते हैं। एनीवे, तो सुनिए मैं बताती हूँ आपको, स्टिकी मेरा एक ही कंडीशन पे होता है, मेरा केक बेक करने के बाद कभी भी स्टिकी नहीं होता है। मैं पिल्सबेरी का और प्रिस्टीन का 2 प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ, वनीला भी और चॉकलेट वाला भी, मैंने ये 1000 बार बताया है ना? तो मेरा कभी भी स्टिकी नहीं होता है, मैं चाहे गैस पे बनाऊँ, चाहे मैं ओटीजी में बनाऊँ और मैंने अगेन 1000 बार बताया है कि मेरा स्पॉन्ज केक जो है वो गैस पे ज़्यादा अच्छा बनता है कंपैरेटिवली ओटीजी के, ठीक है? तो देखिए कंडीशन मेरा किस कंडीशन में मेरा स्टिकी होता है, अगर मैं कल मुझे केक देना है, बड़ा केक का ऑर्डर, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं रात में बेक कर लूँ स्पॉन्ज को, ठीक है? तो मैं रात में जब स्पॉन्ज को बेक करती हूँ ना, तो मैं जल्दबाजी में क्या करती हूँ, केक जैसे ही स्पॉन्ज बाहर निकला, 10-5 मिनट बाहर रखा मैंने और बस तुरंत उसको मैं रैप कर देती हूँ पॉलीथीन से, जो क्लिंग रैप रैप नहीं आती जो, उससे रैप करती हूँ, वो फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद अगर सुबह में फिर आइसिंग करने के लिए उसको निकालती हूँ ना, तो वो स्टिकी हो जाता है। बस इसी कंडीशन में मेरा केक स्टिकी होता है, इसके अलावा नहीं होता, ठीक है? अब आपका क्यों होता होगा मैं आपको वो बताती हूँ। अगर आप गैस पे बनाते हो तो हो सकता है आपके बर्तन में कोई प्रॉब्लम हो, जिस बर्तन में आप बेक कर रहे हो, ठीक? दूसरा हो सकता है आप प्रीहीट अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है? तीसरा ये हो सकता है आप कई बार खोल-खोल के बर्तन को चेक कर रहे हो केक को। क्या होता है ना, केक को बार-बार खोल-खोल के बर्तन उसका ढक्कन जो है उसको चेक नहीं किया जाता। सिर्फ 2 बार किया जाता है, 25 मिनट एक बार छोड़ दो, एकदम स्लो करके, फिर एक बार लास्ट में देखना होता है बस। या तो ये होगा या फिर आपके ओटीजी में कोई प्रॉब्लम हो गई। आप देख लीजिएगा अगर पुराना ओटीजी है तो कोई जैसे नहीं होता है कि डिग्री मतलब आप जो प्रीहीट कर रहे हो उसमें या 180 डिग्री पे आप बेक कर रहे हो, तो हो सकता है 170 में करना हो, तो आप उस पे थोड़ा-सा काम करिए। बाकी इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं होती है, आपकी कहीं न कहीं कोई कमी है, इस वजह से ही, और वो भी बेकिंग करने में कमी है। आपके प्रीमिक्स में कोई कमी नहीं होगी क्योंकि प्रीमिक्स तो ऑलरेडी सही रहता है, ऑयल आप यूज़ करते हो, वाटर यूज़ करते हो, उसमें क्या कुछ दिक्कत होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बेकिंग मेथड में कोई प्रॉब्लम होगी, आप उस पे आप समझिए कि मतलब मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, है ना? तो आप वो चीज़ देखिए, क्योंकि ये इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आएगी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है ये 2 चीज़ों में हो सकता है, ठीक है?
अब अगला सवाल ये है कि कॉस्ट हम कैसे निकालें हमारे केक की? ये भी मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन किया, तो उसका जवाब भी मैं भर्रा भर-भर के आंसर कमेंट में दे-दे के थक चुकी हूँ। और क्या होता है ना, लिखने में रिटर्न में क्या होता है ना, सिर्फ़ रिटर्न होता है, वो लिखावट होती है। उसमें ना बोलने में क्या होता है ना, फीलिंग्स भी होती हैं, समझ में समझाने के तरीके में भी समझ में आता है ना। तो क्या होता है, रिटर्न में कई चीज़ें कुछ का कुछ इंसान समझ लेता है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कॉस्टिंग निकालना बहुत आसान है। जो चीज़ आप कितने में, पहली बात तो आपका जो सामान आ रहा है उसकी लिस्ट आप अपने सामने रख लीजिए, ठीक? जो भी आपने सामान मँगाया है उसका बिल तो आपके पास आया ही होगा। अब बिल आपके सामने रखा है, अब आप नोटपैड ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, ठीक है? अब उसके बाद आपने आधा किलो का केक, स्टार्टिंग हाफ केजी केक से करिए, क्योंकि ज़्यादातर हम जब शुरुआत करते हैं ना, तो लोग हमसे हाफ केजी केक ही लेते हैं, 1 केजी भी बहुत कम लोग लेते हैं। लेकिन आप 1 केजी, हाफ केजी का साथ में लिखना चाहें तो दोनों कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो ठीक है, हाफ केजी केक का आप मेज़रमेंट स्टार्ट करिए। अब हाफ केजी केक में आपने कितना प्रीमिक्स यूज़ किया है, मान के चलो 170 ग्राम्स। 170 ग्राम्स लिखिए। देन उसके बाद अब आपने एमआरपी कितने में, 5 किलो का या 1 किलो का आपने प्रीमिक्स खरीदा, तो 170 ग्राम्स आपको कितने का पड़ा, वो आप वहाँ नोट करिए। सेम वही क्रीम में कीजिए कि ये क्रीम मुझे इतने में पड़ी, मैंने 500 ग्राम में, 1 किलो क्रीम में से मैंने 200 ग्राम क्रीम लगभग यूज़ करी है, तो वो मुझे कितने में पड़ी, ठीक है? क्रीम के बाद आपने उसमें स्प्रिंकल्स यूज़ किए, आपने क्रश यूज़ किया, आपने उसमें गैस यूज़ किया, आपने या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, जो भी आपने यूज़ किया, आपने अपनी मेहनत लगाई, ठीक? उसको एवरेज काउंट करिए, ठीक? जो भी आपको लगता है कि आपने क्रश यूज़ किया होगा ₹10 का, है ना? ₹5 के स्प्रिंकल यूज़ किए, है ना? ₹10-12 का आपका बेस बोर्ड आया, ये ₹10-12 का आपका बॉक्स आया, आपने नाइफ दिया, आपने कैंडल्स दिया, आपने टॉपर दिया, सबका नोट कर लीजिए एक-एक चीज़, है ना? उसके बाद लास्ट में आप उसका टोटल करिए, जो अमाउंट आएगा वो आपकी लागत है, ठीक है? वो आपका लागत है। उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करिए 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई करिए 3 टाइम्स, ठीक है? 3 से गुणा करिए, तो जो अमाउंट आएगा वो आपका एमआरपी कॉस्ट होगा। वो क्या होगा आपका? एमआरपी कॉस्ट। तो आप समझ जाइए कि भाई इतने का मेरा ये लागत है, अब ये मुझे कस्टमर को सेल करना है मुझे इतने में। 3 टाइम्स जो मल्टीप्लाई अप्लाई किया है ना, वो आपका एमआरपी हो गया, इतने में आपको कस्टमर को देना है। अब कस्टमर अगर बार्गेनिंग भी करता है, तो आपको पता है कि भाई मैं इतना इसमें कमा रही हूँ या मेरी इतनी कॉस्ट है ना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यही चीज़ करके आप चलेंगे, हाफ केजी केक में, 1 केजी केक में, और वैसे ही आगे बढ़ाते जाइए जो-जो चीज़ें आप ऐड करते हो, और इस तरह से कर लीजिएगा। तो देखिए, आप लोगों से बात करते-करते मेरा केक यहाँ रेडी हो गया है, और कैसा लग रहा है आप लोगों को ये केक, आप लोग बताइएगा। फुल्ली कस्टमाइज़ केक है। फॉन्डेंट पे मैंने इसमें ये जो लेडी बर्ड क्या कहते हैं इसको, लेडी बग कहते हैं ना? हाँ, लेडी बग बनाया है, और वाटरमेलन भी बनाया है इसमें मैंने, कोकोमेलन, सॉरी वाटरमेलन कोकोमेलन बनाया है। तो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। कोई अगर क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोकोमेलन मैंने कैसे बनाया फॉन्डेंट का, मैं वो भी आप लोगों को बताऊँगी। बहुत, बहुत, बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाया था मैंने। तो एक लोग और पूछ रही थी मुझसे कि आप मुझे, मतलब आप फॉन्डेंट पे भी टेडी बियर वगैरह बनाना सिखाइए, तो मैं जल्दी ही फॉन्डेंट का काम भी सिखाऊँगी। बहुत आसान होता है, ऐसा कोई टफ़ नहीं होता। तो दोस्तों ये वाले केक का प्राइस जो है 1700, मैंने 1700 रुपये इसका चार्ज लिया था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। हर हर महादेव।